इससे बड़ी तादाद में ड्राफ्ट रूल आउट होने के बाद अगर नाम कटे तो इससे बड़ी तादाद में मोर्चा लेकर आएंगे, डंडा भी लाएंगे, झंडा भी लाएंगे और तुम्हारी छाती पे बैठेंगे। बिला वजह अगर तुमने गैर कानूनी तरीके से किसी प्राइवेट एजेंसी के बोलने पर अगर हमारे सही वोटर्स का हक मारा गया तो हर हाल में तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। आज का सहयोग आंदोलन आप तमाम ही लोगों की कोशिश, मेहनत और पूरा वक्त सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठने पर कहीं ना कहीं एक कामयाब आंदोलन हुआ कि आपके मैपिंग के मामले में अभी प्राण साहब से जो बातचीत हुई थी वो आए, हमने उनको निवेदन दे दिया और 2 दिन में उन्होंने जो यादी मांगी है नाम की वो देने के बाद 30 तारीख तक हमने लिखा भी है और उनको यहाँ ज़बानी बोला भी है कि 30 तारीख तक आप इस पर निर्णय ले लीजिए। अगर 30 तारीख तक वो 30 जुलाई तक कोई फैसला नहीं किए मैपिंग वालों के हक में तो आगे के रास्ते हमारे लिए खुले हैं। इसी के साथ साथ जो SIR का सर्वे हो रहा है, जो एक्सेस से कामकाज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो एक्सेस BLO के पास हो या वो एक्सेस प्रांत ऑफिसर के पास हो या उनके नीचे के अधिकारियों के पास हो, मगर हमारी मालूमात में वो एक्सेस एक शुभ सर्विसेज औरंगाबाद, जिसका अभी नाम इन्होंने संभाजी नगर रखा है, तो उस औरंगाबाद का शुभ सर्विसेज नाम की एक प्राइवेट एजेंसी है। वो एजेंसी पूरे कामकाज वो ऐप उन्होंने बनाया है और इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों का एक्सेस उनसे कनेक्ट है। तो मतलब बोलने का कि वो देख रहे हैं कि कौन सी मैपिंग हो रही है, कौन सी मैपिंग नहीं हो रही है, कितनी मैपिंग हो रही है, कितने लोगों की हो रही है। ये गैर कानूनी अमल है और अगर 17 अगस्त को जो ड्राफ्ट रूल आउट होने वाला है उसमें किसी ने भी अधिकारी ने कोई गलती की या जानबूझकर गलती की तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक भी फॉर्म बिला वजह रिजेक्ट किया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अगर हम मैपिंग के सवाल पर आपकी छाती पर आकर बैठ सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ऑफिसर के एक्सेस किसी प्राइवेट एजेंसी या कोई सियासी पार्टी का कार्यकर्ता उसके पास अगर मिला और सबूत के साथ अगर मैं नाम दे रहा हूं शुभ सर्विसेज तो हमारे पास कोई ना कोई मालूमात है। फौरन प्रांत ऑफिसर, निवडणूक अधिकारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने फौरन इसकी जांच करना चाहिए और जो बात बोली जा रही है इसकी जांच करके SIR की पूरी मुहिम, पूरा सर्वे साफ और शफाफ तरीके से होना चाहिए, नहीं तो हम हर हाल में कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे बड़ी तादाद में ड्राफ्ट रूल आउट होने के बाद अगर नाम कटे तो इससे बड़ी तादाद में मोर्चा लेकर आएंगे, डंडा भी लाएंगे, झंडा भी लाएंगे और तुम्हारी छाती पे बैठेंगे। बिला वजह अगर तुमने गैर कानूनी तरीके से किसी प्राइवेट एजेंसी के बोलने पर अगर हमारे सही वोटर्स का हक मारा गया तो हर हाल में तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे आंदोलन का नाम भी सहयोग आंदोलन है। तो आपने भी वोटर्स के साथ सहयोग करना चाहिए, किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं होना चाहिए। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी पर ईमानदारी से काम करिए, किसी भी सियासी पार्टी के दबाव में काम मत करिए। बस यही बात बोलने आए थे। आज धरने में जो भी मर्द ख्वातीन सुबह से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दोबारा समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, निहाली वर्कर्स, उसी के साथ साथ हमारी दोस्त पार्टी इस्लाम पार्टी के नवीद खतीब और उनके तमाम ही ओहदेदारान, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सिर्फ हिमायत नहीं दी,
हिमायत के साथ साथ पूरा वक्त दिया और आज इस धरने की कामयाबी पर मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ये धरना ना मेरा था ना नवीद खतीब का था, ये धरना मालेगांव शहर का था, आप सब लोगों का था। आप सब लोगों को मुबारक हो, धरना कामयाब हुआ। शुक्रिया शुक्रिया।